शुरू कर सकते हैं। हाँ। ओम नमो अरहंता ओम ह्रीं नमो सिद्धा ओम ह्रीं नमो आयर्या ओम ह्रीं नमो उवज्झाया ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् ऐसो पंचणमुकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेशि पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुरम् वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज होली का अवसर, होली के विशेष अवसर पर हम आज आध्यात्मिक होली खेलेंगे। परसों भी हमने रंगों के साथ ध्यान किया था, निश्चय ध्यान का प्रयोग करवाया गया था, बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ था। आज भी हम रंगों का ध्यान करेंगे। आज नौकार मंत्र का ध्यान करेंगे। मंत्र और रंग, इनमें गहरा संबंध है। मंत्रों के साथ रंगों का ध्यान किया जाए, उसका असर कई गुना हो जाता है। तो चक्रों का हमारा क्लास चल रहा है, चक्रों, उसमें भी हम बताते हैं मंत्रों के साथ ध्यान हर चक्र पर किया जाता है। तो मंत्र और रंग, इनका बहुत ही गहरा संबंध है। तो इस विषय में हम थोड़ी देर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल रंगों का ध्यान करेंगे। तो अभी मैं आमंत्रित करता हूं अलका जी साखला को, जो हमारे साथ सूरत से जुड़ी हुई है। मंत्रों के और रंगों के बीच जो गहरा संबंध है, इस बारे में आप हमें प्रकाश डालेंगे, बताएंगे। तो सादर आमंत्रित है अलका जी साखला। जय जिनेन्द्र। महाश्रमण है सबसे न्यारा, जन जन की आंखों का तारा। महाश्रमण है सबसे प्यारा, शासन का है उजियारा। जिन्होंने हमारे जीवन में उजियारा निर्माण किया है और हमें पथदर्शन कर रहे हैं, ऐसे आचार्य श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। जिनके चिंतन में उदारता, व्यवहार में निश्चलता और सफलता में नम्रता, ऐसे हमारी मातृ हृदया साध्वी प्रमुखाचार्य जी के चरणों में सश्रद्ध भाव भरा वंदन। एमपीके के संस्थापक, आनंद बांटने वाले आनंदमयी आनंद भाई जी तथा इस कार्यक्रम में सुबह सुबह उपस्थित हुए थोड़े भाई, 15-20 भाई, 15-1 भाई है, उन सबका मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। तो आज नमस्कार महामंत्र के बारे में हमें जानना है। आपको याद होगा कि हमने एक क्लास ऑलरेडी ली थी, मैं और संध्या राय सोनी ने एक मंत्र की क्लास ली थी।
तब मंत्र के बारे में बहुत कुछ बताया था, मंत्र की वैज्ञानिकता बताई थी, मंत्र के बारे में आध्यात्मिक स्वरूप बताया था, और कितना महत्वपूर्ण रोल मंत्र हमारे जीवन में करता है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हमें नमस्कार महामंत्र के बारे में विशेष जानना है, परंतु एक बात मैं आपको बताऊंगी कि मंत्र मंत्र ही होते हैं। कोई भी मंत्र हो, सबसे उपयोगी, सबसे बहुत कुछ देने वाले होते हैं। ये मंत्र होते हैं, वो आंतरिक मुस्कान होते हैं। इसका जप करने से सब व्यक्ति तान रहित होते हैं। ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। ये अंतःकरण की भाषा है, और इसके लिए होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ, मतलब ये मंत्र करने का जो प्रयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पीछे केवल आध्यात्मिकता नहीं, पूरी वैज्ञानिकता है। हमने देखा है, सबसे बड़ी बात ये है कि आज विज्ञान ने हमें बताया हुआ है, विज्ञान ने हमें बताया है कि नमस्कार और भक्ति के साथ अगर हम ये सब करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, ये करते हैं, और हमारी नमस्कार और भक्ति सही होती है, वहां तक होती है, तो इस समय मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उनका कहना है कि इस भक्ति से हमें कुछ करने से हमारे एंडोफ्रिन नामक के रसायन उत्पन्न होते हैं। ये रसायन भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद होते हैं। तो ऐसे नहीं कि नौकार मंत्र शुरू कर दिया और हो गया। लोग तो कितने कितने कैसे नौकार मंत्र माला फेरते हुए, मुझे तो कभी कभी बहुत आश्चर्य लगता है। हमारे इतने स्पीडी करते हैं कि उसका शब्द का इफेक्ट भी बॉडी पे नहीं होता है। तो एक एक शब्द है वो अपने हमारे अंदर उसका इफेक्ट होता है। ये रसायन तब निर्माण होते हैं जब हम उस भाव से जुड़े जाते हैं, अंतःकरण से जुड़ जाते हैं, और ये भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब जाके कहीं मस्तिष्क में फैलते हैं। कहते हैं कि मंदिर में घंटा होती है ना, वैसे हमारे मस्तिष्क में एक घंटा है। जैसे ही जाप शुरू करते हैं वो घंटा चालू होती है, वो तो बस ऐसे हिलती रहती है। परंतु जैसे जैसे हमारा जाप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसमें हमारा अंतःकरण पूर्ण भाव निकलेंगे, वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती जाती है, और उसके वैसे वैसे वाइब्रेशन तैयार होते हैं। और कहते हैं कि इसमें ये भी साइंस बताता है कि ये जो रसायन तैयार होते हैं, ये अधिक स्त्रियों में होते, पुरुषों में थोड़े कम होते हैं। इसका असर विज्ञान ने बताया है, ये मार्फिया इंजेक्शन जैसा है। जैसे एंडोक्राइन रसायन मनुष्य के अंदर पैदा होगी, ये पेन किलर है। तो अगर भक्ति भाव से जाप किया, मंत्र का उच्चारण किया, तो क्या होगा, हमारे पेन भी कम हो जाएंगे, दुख भी कम हो जाएगा। और अभी विज्ञान से ये भी प्रूव हुआ है कि हम खाना खाते हैं तो आपको पता है ये स्वाद, हमारे जो रसायन है वहां से स्लाइवरी साधु पिंड से जो श्रावित होती है उसका रस होता है, और उससे हमारे आहार का पाचन होता है। ऐसा भी अभी रिसर्च आया हुआ है कि जैसे भी हम मंत्र का जाप करते हैं तो यहाँ भी ऐसी साधु पिंड से साइवरिया तैयार होती है कि ऊपर 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 ब्रह्मांड में जाती है, और वहां से ये हमारे पास आ जाती है। तो ये जो जो ऊपर का साइंस है, ये पुस्तक मैं अभी पढ़ रही हूँ जिसका नाम, बहुत सुंदर पुस्तक है, लोगोस सूत्र है। ये लोगोस सूत्र मुझे बहुत सुंदर मिला, एक नासिक में मिला, और उसमें इतना साइंटिफिकली ये सब चीजें इतनी अच्छी बताई हुई है कि बस उसको सुनते ही रहो और पढ़ते ही रहो। मैं वो किताब पता नहीं कितने बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी ऐसे समझ में नहीं आता और पढ़ती हूँ। उन्होंने इतना कहा है कि देहालय में जिनालय है, वो शब्द ही मुझे अच्छा लगा कि देहालय में जिनालय है। तो ये अपने को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। तो नमस्कार महामंत्र तो एक विलक्षण मंत्र है। ये जैन परंपरा का मंत्र माना जाता है, परंतु इसका आदि, इसका हमें किसका द्वारा प्रकट हुआ है ये हमें कुछ भी पता नहीं। ये अनादि है, और अर्थ से देखा जाए तो ये सभी धर्मों का मंत्र है। ये पूरे मानव जाति के लिए मंत्र है, ये जन जन के लिए मंत्र है। इसका कारण ये है कि इसमें सिद्ध को वंदन किया है, ऐसे साधकों को वंदन किया है कि जो सिद्धि तक पहुंचे हैं। अब ये कोई भी धर्म के हो सकते, वो हिंदू भी हो सकते,
वो मुस्लिम भी हो सकते, वो ईसाई भी हो सकते हैं, विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो सिद्ध हो चुका है। यानी ये अद्भुत मंत्र व्यक्ति की पूजा नहीं करता है, किसी व्यक्ति का नाम कर कर मंत्र जाप नहीं है, तो ये गुणों की पूजा करने वाला है। इसमें अद्भुत शक्ति छुपी है। इसका कारण इसमें श्रद्धा, समर्पण और प्रमोद भावना है। ये जब साधक शुरू करता है और एकदम इसमें डूब जाता है, मैं सब कुछ भूलकर मंत्र में होकर, अंतरात्मा से जब मंत्र निकल जाता है तो हम सिद्धावस्था में भी पहुंच सकते हैं, परमात्मा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा ही तो परमात्मा है। तो ये आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का एक सुंदर रास्ता भी है। इसमें नमन है, विनय है, श्रद्धा है, ये सब नमस्कार महामंत्र के मूल है। 5 पदों में नमस्कार किए हैं और हर धर्म संप्रदाय में अपनी अपनी एक मंत्र की साधना है, परंतु कोई भी मंत्र होते हैं तो उसमें चाहिए आत्मशक्ति, दूसरी होती है मंत्र शक्ति और तीसरी होती है इष्ट की शक्ति। ये त्रिवेणिक संगम जब होता था, क्योंकि आत्मा की शक्ति तो निकलनी चाहिए, जब आत्म शक्ति निकलेगी तब मंत्र शक्ति तक पहुंचेगी, और मंत्र शक्ति तक पहुंचेगी तब ये हमारे इष्ट शक्ति तक पहुंचेगी। तो ये नवकार महामंत्र आचार में दिखने में बहुत छोटा सा है, परंतु उपलब्धियों की संभावना तो एक खजाना है, खजाना। हम जानते हैं समस्याओं का समाधान शुरू किया और सीरियल चालू हो गई। कितने दिन भी हम सालों से चलेंगे तो भी समस्याओं का समाधान, क्योंकि समस्याएं इतनी है, इस समस्याओं का समाधान देने के लिए कितने भी एपिसोड करो कम पड़ेंगे। वैसे नमस्कार महामंत्र इतना महान है, इतना बड़ा खजाना है कि इसकी भी सीरियल करो। मुझे तो आज समझ में नहीं आया, 15 मिनट में मैं क्या बताऊंगी। सागर में से गागर लाना भी मुश्किल होता है, तो यहाँ तो सिंधु में से मुझे एक बिंदु देख के लाना है, पूरा बिंदु का रूप आपको दिखाना है। तो कैसे करूं मैं, इतने शॉर्ट टाइम में कैसे बताऊं। तो ये है वीतरागत के लिए वंदन। उसके बाद में क्रमशः आता है अनंतता का वर्णन, समाधि का संपन्नता, ज्ञान की संपन्नता, साधना को वंदन करते हैं। इसी प्रकार ये गुणों की पूजा है, ये मंत्र अक्षरों की प्रभाविक रचना है। हमने कई बार सुना है कि मंत्र शक्ति से बेड़ियां टूट गई, ताले खुल गए, असाध्य रोग मिट गए, देवी देवताएं आकर खड़े हो गए, आकाश में बादल होकर बरसात हो गई। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। इतिहास में ऐसे कितने सारे उदाहरण हो गए, बहुत सारी कहानियां हैं। अगर नमस्कार महामंत्र की कहानियों पर एक एपिसोड हो तो आपको एक एक कहानी सुनने जैसी। एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ। कहते हैं कि अकबर के दरबार में, अकबर बादशाह अकबर हो के दरबार में उसकी पुत्री को बुखार हो गया, बहुत बुखार हो गया। अब इतना बड़ा अकबर सारे वैद्यों को बुलाता था, इतने वैद्य आए, इतने वैद्य आए, इतने उपचार किए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अकबर बेटी के ज्वर से परेशान था और उसको लगा कि कुछ और प्रयास करना चाहिए प्रयोग, पर उसको याद आया कि तानसेन ऐसा गायक है कि संगीत से कुछ भी कर सकता है। तो उसने शिरोमणि, संगीत के शिरोमणि तानसेन को बुलाया और बोला कि कुछ करो, कुछ करो। और तानसेन आया और उसने दीपक राग गाया। तानसेन आया और उसने दीपक राग का आलाप लगाया, ऐसा आलाप लगाया, ऐसा आलाप लगाया, इधर बेटी ज्वर मुक्त हो गई, बेटी का बुखार चला गया। परंतु हुआ क्या, फलता ऐसा हो गया कि ये ज्वर संक्रमित हो गया और ये तानसेन को हो गया। वो रात से बेटी का ज्वर आ गया और वो अपने तानसेन में चला गया। तानसेन के साथ कुछ संगीतकार भी साथ में आए थे। उसमें एक जो उसका साथी था, उसने देखा कि तानसेन को बुखार हो रहा है। उसी समय उसने मल्हार, मेघ मल्हार का संगीत शुरू कर दिया। मेघ मल्हार की ऐसी सुमधुर शीतल आलाप चालू की कि तानसेन का भी ज्वर शांत हो गया। तो मंत्र क्या नहीं कर सकते हैं,
बहुत कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार रोग का शमन भी हो सकता है। सभी लोग कहते हैं क्या कार्यक्रम सुंदर था, और एक शब्द भी यूज करते, मंत्रमुग्ध हो गए। तो ये जो मंत्रमुग्ध हो जाना है, ये क्या होता है? ध्वनि के प्रकंपन होते हैं, और ऐसे प्रकंपन होते हैं कि हमारे ऊपर जादुई प्रभाव करते हैं। तो मंत्र जाप के लाभ, फायदे, चमत्कार सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। परंतु उसके लिए हमें उसको साइंटिफिकली कैसे करना है, विधिवत कैसे करना है। सामायिक आप जानते हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोग सामायिक करते हैं और कहते भी हैं कि सामायिक विधिवत होनी चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी किताब में लिखा है, तोते की रटन जैसी सामायिक करते हैं। 48 मिनट बैठते, ये कर वो कर, थोड़ा जाप कर, थोड़ा मंत्र कर, कोई अंतर से, पूरा भाव से अगर पूरा समर्पित होकर सामायिक करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तोते के जैसे, तोते को सिखाया कि जाल में बैठना है, गलत है, जाल तुमके पकड़ लेगा, जाल में बैठना नहीं, जाल में बैठना नहीं, जाल में बैठने से बहुत नुकसान होगा। तोते ने रट तो लिया, अर्थ तो पता नहीं है, बस रटता गया, जाल आया, जाल फैला हुआ था, उसमें बैठा, और बैठते हुए तोता बोल रहा है जाल में नहीं बैठना है। तो यही है कि हम अगर रटन करेंगे, मंत्र का रटन करेंगे, जाप करेंगे, मैंने माला फेरी, मैंने 8 माला फेरी, मैं तो दिन में 10 माला फेरती हूँ, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी भी एक पद्धति होती है, एक विज्ञान होता है। जैसे मंत्र जाप के लिए वैखारी मंत्र बोलकर पद्धति से कर सकते हैं, मध्यमा के परिस्थिति से कर सकते हैं, पश्चंती से कर सकते हैं, परा पद्धति से कर सकते हैं। तो ये 4 तत्व होते हैं कि जो स्थूल से धीरे 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 सूक्ष्म तक ले जाते हैं। यानी वैखारी मतलब क्या, कि जो हम सब मंत्र बोलते हैं ना, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, या कोई भी लोग जो भी मंत्र हम बोलते हैं, जोर से थोड़ा सा बोलते हैं, उसे वैखारी कहते हैं। ये थोड़ा सा मंद हो जाता है ना, तो इसको कहते हैं माध्यमा। साइंटिफिकली इसके डेसिमल होते हैं, मध्यमा के डेसिमल 20 से 25 होते हैं, और पश्चंती होता है वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, और परा तो एकदम सूक्ष्मतम होता है। इस तरह मंत्र की अपनी एक प्रश्न होती है। तो नमस्कार महामंत्र सारे विद्याओं का मंत्र है, 5 पद है, और इसका परिचय करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा, पर मैं शॉर्ट में कहूंगी कि अरहंत यानी जिन्होंने काम, क्रोध, माध, लोभ पर विजय प्राप्त किया, ऐसे वीतराग, वो है अरहंत भगवान। सिद्ध जो कर्म रहित हो गए हैं, सिद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हो गए, परमानंद प्राप्त किया है, परम आत्मा जो अशरीरी है और अमर है, वो सिद्ध है। और उसके बाद आचार्य, सब कुछ उपाध्याय, और सारे साधु संत आएंगे। ये सब लोगों के बारे में बताने से वो 5 महाव्रत के पालन करने वाले होते हैं, आत्म साधना करते हैं और आत्म प्रेरणा में ही रहते हैं। ये सब सिद्ध साधुओं को हम नमस्कार करते हैं। डॉक्टर बेंसन थे, उन्होंने अपने प्रयोग में बताया है कि जैसे ही मंत्र जाप शुरू होता है तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा नामक की बिजली की लहरें उत्पन्न होती है, और ये बिजली की लहरें क्या करती है, हमारे हाइपोथैलेमस पर काम करती है, जहाँ चिंता, उत्तेजना ये आती है, ये सब निकल जाती है और हम तनाव रहित हो जाते हैं। ये एक शुभ प्रवृत्ति है। तो नवकार मंत्र विविध स्वरूप में भी किया जाता है, इतना तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आज तो हम रंग का नवकार मंत्र करने वाले, इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि रंगों के साथ इसका क्या संबंध है। तो रंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रंग का हर एक का अपना वैशिष्ट्य है। रंग चिकित्सा भी चलती है, कलर चिकित्सा भी चलती है, और कलर मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं, रंगों की चिकित्सा करते हैं, उसमें एक एक रंगों पर उपचार दिए जाते हैं। परंतु नवकार मंत्र में ऐसा नहीं है, इसमें 5 तत्वों में 5 प्रकार के रंग दिए हैं, और इसके साथ में चैतन्य केंद्र पर ये किए जाते हैं। देखिए कितनी महानता है, मंत्र तो है ही, चैतन्य केंद्र है, और कलर का कॉम्बिनेशन उसके साथ जोड़ा है, तो कितना पावर आता होगा, आप सोचो। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैतन्य केंद्र, कभी कभी
हम नौकार मंत्र प्राणायाम के साथ भी करते हैं, यानी श्वास के साथ भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी विशेषता ये है, नंबर 1, 4-5 विशेषता मैं शॉर्ट में बताती हूँ। नंबर 1, एक विशेषता है महामंत्र की कि वो व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता, व्यक्ति के गुणों को करता है। दूसरा, इसका कोई अधिष्ठान देवता नहीं है, ये शक्ति है। नंबर 3, ये मंत्र की अपनी स्वतंत्र विशेषता है, ये प्राकृत भाषा में है, परंतु बहुत सरल है, बहुत सहज है और इतना अच्छा सुबोध है कि छोटा सा बच्चा भी इसको शुद्ध उच्चारण कर सकता है। चौथा, इसे 14 पूर्व का सार माना गया है, ये अनादि मंत्र है। और 5वां, ये कठिन नहीं है और ये क्या करता है, सुख देता है, ये आनंद देता है, ये अभय देता है। तो ऐसा ही ये जो मौलिक मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ये करने के लिए कुछ विशेषताएं हैं, वो सब साइंटिफिकली हमको जानने की आवश्यकता है। तो ये सब हम जब करेंगे तब हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो हम आज भाषण नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए, प्रयोग के लिए सिद्ध होने से पहले अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी ना बहुत सुंदर पुस्तकें हैं, आप अगर आपको मिली, राजमती जी ने लिखी हुई बहुत सुंदर पुस्तक है, किशन लाल जी स्वामी की है नमस्कार महामंत्र की कथाएं है। अहमदाबाद में गणेश जी दुगड़ रहते थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर भाषा में एक सरल पुस्तक लिखी है। तो इतनी सारी पुस्तकें, और गुरुदेव आचार्य महाप्रत्य जी की किताब तो है ही, हम जानते हैं। तो आप थोड़ा पढ़ोगे तो भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो हमें मंत्र करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो जितना हम समझ के करेंगे, तो ये नौकार मंत्र करने के अलग अलग विधि भी है, अलग अलग पद्धतियां भी है। इसमें तो कहते हैं ये ग्रहों पर भी किया जाता है, ये श्वास के साथ भी किया जाता है, ये कैसे कैसे किया जाता है ये सब दिया हुआ है। कभी हमें मौका मिला तो हम एक बार नौकार मंत्र पे पूरे डिटेल में एक एक मंत्र कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, वो किया जाएगा। 1-2 मिनट के लिए कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, फिर हमें आज ध्यान करना है। तो एखादा प्रश्न, कितने भाई बहन है, क्या नौकार मंत्र का मैं एक प्रश्न पूछूं तो क्या आप बता सकते हो कि ये नौकार मंत्र कितनी बार और कैसे करना चाहिए? चलिए बताइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि नौकार मंत्र कितनी बार करना चाहिए, या आपकी क्या इच्छा है कि कितनी, कम से कम कितनी बार होना चाहिए? कुछ आप बता सकते हो इस बारे में? बोलिए, कोई बता सकते हैं कि कितनी बार नौकार मंत्र करना चाहिए? भाई साहब कोई बता रहा है? चैट बॉक्स में जाके मैसेज कीजिए। हाँ, अपना मैसेज कीजिए। 27 बार चित्रा गोलेच्छा ने लिखा है, 27 बार। कम से कम कितनी बार? चलो, हमें आज टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम कितनी बार होना चाहिए उतना ही हम जानते हैं, जितना अधिक करेंगे फायदा अच्छा। कम से कम कितनी बार? 9 बार करना चाहिए, सुचेता जी बोल रहे हैं कि 9 बार करना चाहिए। और बोलिए, कितनी बार नौकार मंत्र करने से हमें फायदा होगा? कम से कम, फायदा तो बहुत होता है, परंतु कम से कम कितनी बार करना चाहिए बताइए। चलो, नहीं बता हो तो, क्योंकि हमें समय नहीं वेस्ट करना है। क्या इतना नौकार मंत्र करते हो और इतना नहीं बता सकते कि मिनिमम कितनी बार होना चाहिए? बोलिए आनंद भाई जी, कितना टाइम है आपको शुरू करना है? कितने? 3-4-5 30 मिनट का ध्यान भी करना है। तो बस 2-3 मिनट में हम पूरा कर देते, फिर आप 30 मिनट का ध्यान कराइए। कोई है नहीं बताते तो मैं बता देती हूँ। अच्छा, 108 बार सुचेता जी मैं पूछ रही हूँ, कम से कम चाहिए हमें, मिनिमम चाहिए? वो तो मैक्सिमम तो सभी बताएंगे, पूरे दिन भर भी करोगे तो भी कम पड़ेगा। मिनिमम इतने बार तो करना ही चाहिए, इस समय तो करना ही चाहिए। ऐसा कोई भी बात बताओ मुझे, और उसी समय क्यों करना चाहिए ये भी आना चाहिए, ताकि उसका रिजल्ट बराबर है कि नहीं। तो चलिए, मैं ये आपको बता रही हूँ, समय कम है इसलिए मैं बताती हूँ। साध्वी कनक श्री जी, जो मेरे संसार पक्षी है, ननन जी है, उन्होंने एक गीत लिखा है जो मुझे बहुत पसंद है और जो लोग बहुत अच्छा लगता है, वो एकदम ऐसा लगता है कि इसमें उन्होंने गीत में वर्णन किया है 11 टाइम। हेमा नायडू लिख रही है, मीना लुनावत लिख रही है कि आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही,
शायद आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को आवाज आ रही है, आपका डिवाइस आप चेक कीजिए। तो कनक जी ने जो गीत लिखा है उसमें उन्होंने दिया है कि कितनी बार गीत गाना है और क्यों। वैसे तो हमारे रात और दिन मंत्र अंदर घूमता ही जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने गीत में कहा है सांस सांस में रहे निनादित, सांस सांस में रहे निनादित महामंत्र नवका, ले ले सहारा हो जाए बेड़ा पार, महामंत्र नवकार हृदय का अमृत है, एक एक अक्षर ऊर्जा से समृद्ध है, जपे जाप तो खपे पाप, जपे जाप तो खपे पाप यह लोकोत्तर उपहार, ले ले सहारा हो जाए बेड़ा पार। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है पर मैं बताऊंगी, 3 बार बोला है साध्वी श्री जी ने, गीत में लिखा है 3 बार। और कौन से? पुण्य स्मरण से जो करता दिन की शुरुआत, उदिता मुदिता सुचिता की होती बरसात, मन प्राणों में नई शक्ति का, मन प्राणों में नई शक्ति का होता है संचार। तो पहले से ही पहले करना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, भोजन से पहले शुभ भावों से सुमरे, चिंता लोभ और लोलुपता विसरे, कहते ज्ञानी महामंत्र यह, कहते ज्ञानी महामंत्र आध्यात्मिक। तो दूसरा, खाने पीने से पहले ये मंत्र करना चाहिए, सेकंड। और लास्ट थर्ड है, पते महामंत्र शयन करे, सोए सुख नींद शांति से नयन ठरे, मिले तनाव से छुटकारा, मिले तनाव से छुटकारा सिद्धि के द्वार। शॉर्ट में बता रही इसलिए वजह, भोजन शयन जागरण ये मंगलमय हो, तन से मन से निर्भय और निरामय हो, कनक जैन जीवन शैली को, कनक जैन जीवन शैली को देना है आकार, ले ले सहारा हो जाए बेड़ा पार, सास सास में रहे निनादित महामंत्र नवका। तो इस तरह 3 बार बोलना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये गीत भी आपको मैं भाई जी के साथ में सेंड कर दूंगी, जरूर इस याद करते हमारे आते जाते श्वास में नौकार मंत्र का जाप करते रहे। इसी के साथ हमें अब सब मंत्र जाप ध्यान करना है। आनंद भाई जी को मैं बताती हूँ कि हमें ध्यान कराए मंत्र परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने नौकार मंत्र के बारे में, नौकार मंत्र की महिमा के बारे में और इसके साथ रंगों के संबंध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। अब हम प्रयोग करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं प्रयोग जरूरी है। प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं करेंगे, केवल आप पढ़ेंगे सुनेंगे या देखेंगे, उससे हमें फायदा नहीं होता है। हमें अपने जीवन में उतारना है तो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो अब 30 मिनट का ध्यान करेंगे, नौकार मंत्र का ध्यान। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान की पूर्व तैयारी,
आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर लें। जैसे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन। किसी भी एक आसन का चयन करें। जरूरत पड़ने पे आप धीरे से आसन बदल भी सकते हो। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन कर लें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। तीन बार अरहम की ध्वनि तल्लीनता के साथ। देह शुद्ध। संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प साथ साथ बोलेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता, काय गुप्ती। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोस्वर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण पंच परमेष्टि ध्यान, नौकार मंत्र का ध्यान। चित्त को आनंद केंद्र पर, चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, जिसे ज्ञान केंद्र कहा जाता है। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग में नमो अरहंताणम, इस मंत्र का साक्षात्कार करें। अनुभव करें ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग में नमो अरहंताणम मंत्र लिखा हुआ है। बंद आंखों से उस मंत्र का साक्षात्कार करें। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग में नमो अरहंताणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ 5 बार मंत्र का उच्चारण आवाज के साथ। नमो अरहंता, नमो अरहंता, नमो अरहंता, नमो अरहंता, नमो अरहंता। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मन ही मन करें 5 बार, तल्लीनता के साथ।
अब चित्त को दर्शन केंद्र पर लेकर आ जाएं। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए अरुण रंग का ध्यान। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग, उगते हुए सूर्य के समान चमकता हुआ। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग में नमो सिद्धाणम, इस मंत्र का साक्षात्कार करें। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग में नमो सिद्धाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण करना है। नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक, मन ही मन दर्शन केंद्र पर अरुण रंग के ध्यान के साथ, तल्लीनता के साथ मानसिक उच्चारण। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर लेकर आ जाएं। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए विशुद्धि केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। सूर्यमुखी के फूल के समान या सरसों के फूल के समान चमकता हुआ पीला रंग। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग में नमो आयरियाण, इस मंत्र का साक्षात्कार करें। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग में नमो आयरियाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण 5 बार। नमो आयरिया, नमो आयरिया, नमो आयरिया, नमो आयरिया, नमो आयरिया। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण तल्लीनता के साथ मानसिक, मन ही मन
विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग के साथ। अब चित्त को आनंद केंद्र पर लेकर आए। आनंद केंद्र हृदय के पास, छाती के बीचों बीच। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। आनंद केंद्र पर चमकता हुआ हरा रंग, पन्ने के समान चमकता हुआ। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग में नमो उवज्झायाण, इस मंत्र का साक्षात्कार करना है। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग में नमो उवज्झायाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करें। नमो उवज्झाया, नमो उवज्झाया, नमो उवज्झाया, नमो उवज्झाया, नमो उवज्झाया। मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण तल्लीनता के साथ मानसिक आनंद केंद्र पर हरे रंग के ध्यान के साथ मन ही मन उच्चारण करें। अब चित्त को शक्ति केंद्र पर लेकर आए। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। शक्ति केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग, मयूर कंठ के समान चमकता हुआ। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग में नमो लोए सब साहुणम, इस मंत्र का साक्षात्कार करें। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग में नमो लोए सब साहुणम, इस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण। नमो लोए सब साहू, नमो लोए सब साहू,
नमो लोए सब साहू, नमो लोए सब साहू, नमो लोए सब साहू। मैं लोक के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक, मन ही मन, चमकते हुए नीले रंग में शक्ति केंद्र पर ध्यान करते हुए मानसिक उच्चारण। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। आकाश में पूर्णिमा का चमकता हुआ गोल चांद उभर रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। आकाश में पूर्णिमा का सफेद चांद उभर आया है, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। क्रोध शांत हो रहे हैं, क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे। श्वेत परमाणु सफेद परमाणु पूरे ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति।
शरीर में अगर जरा सी भी हलन चलन हो रही हो तो उसे बिल्कुल स्थिर करें और गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से मैते भुवेषु कापय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणम परमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आसन बदलते हुए धीरे से आसन बदलते हुए बंदनासन में आना है। आंखें बंद रखते हुए मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सत्य की वंदना 3 बार। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलें और आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाएं। सुखासन में आराम से बैठे। अभी हमने नमस्कार महामंत्र का ध्यान, जैसा कि अलका जी ने बताया, 5 केंद्र, 5 रंग और 5 ही पद। तो रंग और केंद्र और मंत्र तीनों का जब संगम होता है तो त्रिवेणी संगम हो जाता है। ध्यान करके आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, लिख के भी मैसेज भेज सकते हो, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। सबको हैप्पी होली के साथ अपने अपने भाव रखें। शुभकामनाएं।